गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आपका अगला चैप्टर है पार्ट 12 कंचा। इस कहानी में आप देखेंगे कि किस प्रकार एक छोटा बच्चा आप दुकान पर रंग बिरंगे कंचों को देख करके ललचाता है और पूरे समय वही कंचे, चाहे वो स्कूल हो चाहे घर हो, पूरे समय वही कंचे उसके दिमाग पर छाए रहते हैं। तो इस कहानी में एक बालक के बाल सुलभ प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। इस कहानी के रचनाकार कौन है? देखिए, आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी पाठ हो उसके अंत में उस रचना के रचनाकार का नाम अंकित होता है। तो ये आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम शुरू करें। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। वह कौन? अप्पू, है ना। वो पैदल चल रहा था नीम के पेड़ों की घनी छांव से होते। अब सियार की कहानी कौन सी है? हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों, ये अभी हम आगे इसमें देखेंगे। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कोए और सियार की। अब वो स्कूल से आ रहा था, उसके बैग तो स्कूल का बैग जो था वो उसके कंधे पर टंगा हुआ था और उसके बैग में जितने भी सामान थे, स्लेट, छोटी शीशी और सब पेंसिल वगैरह, सब एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन उसको उसकी आवाज़ से कोई मतलब नहीं था। उसका तो पूरा ध्यान किस पर था? कोए और सियार की कहानी पर। कोए और सियार की कहानी आपने सुनी होगी ना ज़रूर, कि एक कोए के मुंह में रोटी थी तो सियार कहता है कि उसकी तारीफ करता है कि सियार, कोए भैया आप तो बहुत अच्छा गाते हो, ज़रा आपका गाना सुनाओ। तो कौवा अपने झूठी तारीफ सुन करके बहुत ही वो खुश हो जाता है और जैसे ही वो गाने लगता है उसके मुंह से रोटी नीचे गिर जाती है और सियार रोटी लेकर भाग जाता है। ये कहानी थी। तो सियार कोए से बोला, प्यारे कोए गाना सुनाओ ना, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। देखा आपने? तो कभी इससे हमें, देखिए छोटी सी कहानी है लेकिन हमें ये सीख देती है कि कभी किसी की भी झूठी तारीफ से हमें कभी भी उत्साहित नहीं होना चाहिए और हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौवा। वो मनी मन हंसने लगा कि कौवा कैसा बुद्धू था। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखें, उसके पिताजी ने ये सब चीज़ें बराबर ला करके देते हैं। अब वो चलते चलते कहाँ पहुंचा? किराने की दुकान पर। आप भी जाते हो ना किराने की दुकान पर, देखते हो ना वहाँ कितने सारे कभी बिस्किट होते हैं, टोस्ट सब होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, है ना, पेस्ट्रीज होती हैं, वो सब देखते हैं ना आप। तो उसने भी ये सब देखा, लेकिन उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। वो उनको देखकर खुश नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पिताजी उसको ये सारी चीज़ें ला करके देते थे। तो उसे क्या चाहिए था? फिर भी वो एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले वह चीज़ उसने यहाँ नहीं देखी। अब उसका इन सब चीज़ों पर तो ध्यान नहीं गया, लेकिन हाँ, एक चीज़ उसको दिखाई दे रही थी। एक नया जार वहाँ ज़रूर रखा था। अब वो किस चीज़ का जार था जिसे वो टुकुर टुकुर देख रहा था? पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। अब वो क्या सोच रहा था? बोले, अरे वाह, इसमें तो पूरे में कंचे भरे हुए। कंचे, कंचे पता है आपको किसको बोलते हैं? कंचे नहीं पता? रंग बिरंगे होते हैं, जिसको आप अपनी भाषा में आंटी बोलते हैं ना, वही कंचे। तो हरी लकीर वाले, सफ़ेद गोल, बड़े बड़े आंवले जैसे, उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। उसको लगा कि दुकानदार ने अभी तक इसे छुपा करके रखे थे। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान से बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था। अब वो एक कल्पना करने लगा कि जार खूब बड़ा हो गया है और मैं भी उस जार के अंदर आ गया हूँ। और कोई लड़का तो वहाँ नहीं था। फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। उसकी एक छोटी बहन थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी, तो वो उसके कारण बहुत ही दुखी रहता था और वो हमेशा अकेला ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। अब वो तभी उसको, मतलब उसके दिमाग में कल्पना उसने बना ली थी कि मैं उस जार के अंदर हूँ और चारों तरफ मेरे कंचे हैं और मैं उन्हें बिखेर कर खेल रहा हूँ। तभी एक आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी
कि ए लड़के तू जार को गिरा देगा। ये आवाज़ किसकी थी? दुकानदार की, है ना। अब वो कल्पना से बाहर आया कि अब मैं वापिस छोटा बनता जा रहा हूँ और जार के बाहर आ गया। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। वहाँ पर कौन थे? सिर्फ जब वो अपनी कल्पनाओं से बाहर आया तो वहाँ कौन थे? सिर्फ वह और वो एक बूढ़ा दुकानदार जो कि उससे चिढ़ कर बात कर रहा था। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास वो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। दुकानदार ने बोला, बोले तुम उसको हाथ मत लगाओ, तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं दे दूंगा। कंचे चाहिए क्या तुम्हें? तो उसने मना कर दिया। अप्पू ने। किसने मना किया? अप्पू ने। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं। जो भी हो, उसे कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो? स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे दौड़ पड़ा। ये सब कहानी कब हो रही है? जब वो स्कूल जा रहा था। तो फिर अब उसे क्या चाहिए? वो खुद ही निर्णय नहीं ले पा रहा था कि उसे एक्चुअली चाहिए क्या। वो ने कंचे को छू करके देखा। उसको लगा कि मैं एक बार इनको छू करके दे देखूं। लेकिन फिर स्कूल की घंटी सुन करके वो अपना बैग उठा करके दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वह सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे के बेंच पर बैठ गया। वो स्कूल का रूल था कि जो बच्चे देर से पहुंचते थे ना, उनको सबसे लास्ट बेंच पर बैठना पड़ता है ना। भाई ये तो पनिशमेंट मिलता है। आपको स्कूल हमेशा टाइम पर जाना चाहिए ना। अगर आगे की बेंच पर बैठना है तो टाइम से जाना चाहिए स्कूल। वो देर से गया, इसलिए उसको देर से बैठना पड़ा, पीछे बैठना पड़ा। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। अब वो सब बच्चों को देख रहा है कि आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है ना। वो जो रोज का रहता क्रम उसका वही है। लेकिन जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। आज उसको जॉर्ज दिखाई नहीं दे रहा था। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज इतना अच्छा खिलाड़ी था कंचे का कि वो उसके सामने कोई भी बड़े से बड़ा खिलाड़ी आ जाए वो उसको हरा देता था और बंद मुट्ठी जो जमीन पर रख करके उन बंद मुट्ठियों पर वो मारता था। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को तो बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसको रामन ने बताया था कि जॉर्ज को बुखार है। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अभी उसके दिमाग में सिर्फ कंचे चल रहे थे, कंचे खेलने वाले चल रहे थे और वो यही सब कुछ सोच रहा था क्लास में कि कौन आया, कौन नहीं आया, किसका घर कहाँ पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच उसका दिमाग पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वो कक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। अब मास्टर जी आए तो उसने फटाफट से अपनी बुक खोली, सामने रखी और कौन सा पार्ट था? पृष्ठ 37 पर, पेज नंबर 37 पर रेलगाड़ी नामक पार्ट था। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे भी। अब ये सब मास्टर जी बोलते जा रहे थे। मास्टर जी ने सबको बताया कि रेलगाड़ी किस किस ने देखी। तुमने भी तो देखी होगी ना रेलगाड़ी। आप भी तो जाते होंगे ना अपने मम्मी पापा के साथ में रेलगाड़ी में। भाप से चलती है। आजकल तो इलेक्ट्रिक से चलती है, लेकिन पहले के ज़माने में रेलगाड़ी भाप से चलती थी, है ना। तो यही सब मास्टर जी बता रहे थे। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक यही रेलगाड़ी है, वह भाप की गाड़ी का मतलब। अप्पू ने भी सोचा कि हाँ रेलगाड़ी तो उसने भी देखी है, भाप की गाड़ी से चलती, जो भाप से चलती है चुक चुक करती हुई। फिर मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊँची थी। फिर रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। अब धीरे धीरे उसका ध्यान भटकने लगा, है ना। और वो रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में मास्टर जी समझा रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे कक्षा की जो पढ़ाई थी उससे थोड़ा दूर होता जा रहा था। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। मास्टर जी समझा रहे थे कि रेलगाड़ी में पानी रखने के लिए खास जगह जो होती है उसे बॉयलर कहते हैं। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ दोनों खेलेंगे और किसी के साथ खेलने नहीं देंगे। अभी देखिए, ऊपर मास्टर जी सब समझा रहे हैं रेलगाड़ी के बारे में, लेकिन अप्पू का ध्यान कहाँ है? लोहे का एक बड़ा कांच का जार और हरी लकीर वाले कंचे। जॉर्ज कब आएगा, कब अच्छा होगा, उसे सब बातें बताएंगे, वो दोनों खेलेंगे, कितने खुश होंगे, उसका ध्यान इन सब चीज़ों में था।
उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा गिरा। तभी मास्टर जी ने देखा, अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में थे। उन्होंने मास्टर जी ने देख लिया कि इसका अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं है, तो उन्होंने एक चौक का टुकड़ा फेंक करके उसे मारा और उसे एकदम से उठ करके वो खड़ा हो गया। अप्पू, अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था, बोल। वह खामोश खड़ा रहा, क्यों नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। अब मास्टर जी उसकी तरफ आए, बोले क्या कर रहे हो तुम? पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं है? ऐसे करके उसको डांट रहे थे और पूरी कक्षा उसकी तरफ देख रही थी। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? अभी मैं मास्टर जी ने उससे पूछा कि किसके बारे में मैं बता रहा था अभी? करमंड मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर शायद समझ गए कि उसके मन में और कुछ है, शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। अब मास्टर जी तो अनुभवी थे, उन्हें तो सब पता होता है ना कि कौन बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो उन्होंने देख लिया कि उसका ध्यान उसमें नहीं है, और अगर उसने ध्यान दिया है तो वो ज़रूर उसका उत्तर देगा। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सकपक आ गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। पूरी रोकने की कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। अब उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं था तो उसको पनिशमेंट तो मिलना था, वो तो वाजिब था। मास्टर जी ने उसको जब पूछा कि मैं क्या पढ़ा रहा था तो उसके मुंह से क्या निकला? कंचा, क्योंकि उसके दिमाग में तो कंचे ही चल रहे थे ना। तो आखिरकार उसका नतीजा ये हुआ कि उसको पनिशमेंट लेनी पड़ी, उसको बेंच पर खड़ा होना पड़ा। पूरी क्लास उसका मजाक उड़ा रही थी और वो रोना भी उसको आ गया। बच्चों, अब इसके आगे का सारा वृत्तांत अब हम अपने अगले वीडियो में सुनेंगे। ओके, गुड डे।